वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। चलिए आज हम प्रेम को समझते हैं। 3 तरह से हम अपने प्रेम को प्रेम को डिफाइन करते हैं। जैसे कि कुछ कार्मिक रिलेशन होते हैं, कुछ हमारा सोलमेट रिलेशन होता है और कुछ होता है ट्विन रिलेशन होता है। तो इन तीनों के बीच में जो है सो कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब कि बहुत डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं ताकि आपको समझने में, अपने प्रेम को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि कार्मिक रिलेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्मिक के लिए। तो जो कार्मिक हमारा रिलेशन होता है उसको हम कैसे समझते हैं। तो कार्मिक का मतलब आप लोग समझते हैं जो कि शरीर से जो कुछ रिलेशन जो कि जुड़े होते हैं, जो गॉड गिफ्ट होते हैं, वो सब हमारा कार्मिक रिलेशन में आता है। वहाँ पे हमारा सोलमेट या ट्विन नहीं होता है, बिकॉज उनके साथ हमारा कर्म इसलिए जुड़ा ही इसलिए होता है ताकि हम उनका भरपाई कर सके। जो हमने अकाउंट उनका कर रखा है और जो ले रखा है, जितना का हमने सेवा कर चुका है या जो हमारी सेवा कर चुके हैं या जिसका हम कर रहे हैं या जो हमारी कर रहा है या जिसके हम पैसे ले रहे हैं या जो हमें दे रहे हैं, ये सब कार्मिक अकाउंट के अंदर आता है। अब जैसे प्रेम को समझते हैं, कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ वो सब कुछ है, बहुत प्रेम है, लेकिन आपको वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे देगा। मतलब जो कि आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ भी करते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता और वहाँ से आपको कोई लेसन भी नहीं मिलता है। मतलब उल्टे आपकी ज़िंदगी को एक तरह से बिल्कुल नर्क की स्थिति में बना देता है। आपको लगता है कि हम मतलब कहाँ आ गए और मतलब क्या कर लिए। आप उससे मिलने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ये फील होता है कि हमने क्यों कर लिया, मतलब अपना टाइम मतलब इतनी ज़्यादा लॉस कर लिया। और फिर बदले में वो आपसे बोलते हैं क्या है कि हाँ मैं, मतलब कि आपको फिर वो टॉर्चर करते हैं। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं वो कार्मिक अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कि आप उनको पैसा से हेल्प करते हो, वो आपको पैसा से हेल्प करते हैं, पैसा का लेन देन होता है, चीज़ों का लेन देन होता है। मतलब कि आप लोग एक दूसरे के साथ, मतलब होते हैं ना कि कार्मिक का मतलब होता है कि आप किसी कर्म के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उसको कहते हैं कार्मिक रिलेशन। कार्मिक रिलेशन में आपको जो है जितना आप रोमांस देते हो उतना वो आपको मिलता है, तकलीफ ज़्यादा मिलती है, आप इमोशनल ज़्यादा हर्ट होते हैं और इमोशनल हर्ट होने के बावजूद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और मतलब कि पिछले जन्म का या इस जन्म का जो भी जिस तरह से आपने किसी को धोखा दिया है तो वो धोखा आपको मिल जाता है, या किसी ने उसको धोखा दिया। यानी कि यहाँ पे केस जो होता है वो एक जर्नी में नहीं होता है, वो आपका शॉर्ट टर्म होता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि वो जो रिलेशन होता है कार्मिक रिलेशन, वो शॉर्ट टर्म में होता है, कुछ दिन के लिए आता है और समय के साथ वो खत्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं हम कार्मिक रिलेशन। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सोलमेट क्या होता है। तो सोलमेट का रिलेशन होता है कि ना तो आपसे वो कुछ लेने की अपेक्षा करता है और ना तो आपको कुछ देने की। जैसे कि मतलब कि बिल्कुल समझ सकते हो, जैसे कि एक एप्पल्स है और दूसरा एप्पल्स जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि कोई कश्मीरी है एप्पल कहते हैं और दूसरा भी कश्मीरी, तो है ना कि दोनों में बहुत ही समानता होगी, एक दूसरे से बहुत कुछ मैच कर रहा होगा। तो सोलमेट का रिलेशन जो होता है वो काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ब्रेक होना बहुत कम होता है, इसलिए कि आप उसी सोल का मतलब ये नहीं होता है आप जिस तरह के सोल हो या जिस तरह की सोच है आपकी, या जिस तरह की आपकी समझ है, जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह सेम टू सेम वो भी होता है आपका वो जो सोलमेट होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सोलमेट कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे सोल हो आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। इसलिए कि एक सोल होना बहुत आम बात होती है। इसलिए कि जो एक तरह से समझते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी को आप कैरी कर रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी को अगर वो भी कैरी करता है, जिस फ्रीक्वेंसी को आप पिकअप करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को अगर वो भी पिकअप करता है, तो इसका मतलब होता है कि आप दोनों का जो है सोलमेट रिलेशन है। तो सोलमेट रिलेशन क्यों आता है हमारी लाइफ में? तो सोलमेट रिलेशन हमारी लाइफ में इसलिए आता है ताकि आपकी लाइफ को वो आगे बढ़ा सके।
जैसे कि आपका लाइफ जो है रुक गया होगा, किसी मोड़ पे जा कर के अटक गया होगा, तो उस मोड़ पे जैसे कि लाइफ में स्ट्रगल चल रही होगी, तो आपके लाइफ में जो है सो भगवान जो है एक सोलमेट को भेजते हैं, ताकि आपकी लाइफ जो रुकी रुकी सी थी, थम सी गई थी, तो वो लाइफ थोड़ा सा मतलब कि उसमें एक एनर्जी आ जाए, और ये सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी आ जाए और वो उस एनर्जी के साथ जो है सो आप आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो आपका वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करता है। ये जो सोलमेट का रिलेशन होता है वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करता है, ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देता है, आपके इमोशन को समझता है, आपके फीलिंग्स को समझता है, और जितना वो खुद को इज्जत देता है, या मतलब बिल्कुल है ना कि जो वो खुद चाहता है वो आपको देता है। तो ये जो रिलेशन होता है काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, और हो सकता है इस वाले रिलेशन में आगे चल कर के जो अनमैरिड हैं वो शादी भी कर सकते हैं। तो सोलमेट के साथ जो रिलेशन होता है वो मतलब बहुत हद तक उसका कामयाब होता है। और ये जो हम कुछ देर पहले बताए थे आपको कि जो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है या कार्मिक रिलेशन होता है वो आपका टिकता नहीं है। वो एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, उसका भी 2 आया, उसका भी 2 आया। मतलब इस तरह का जो रिलेशन होता है इससे आप काफ़ी ज़्यादा बचने की कोशिश कीजिएगा, और इस रिलेशन में आप अपने आप को काफ़ी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिएगा, इसलिए कि वो आपको तकलीफ़ देने ही आता है। तो जो आपको तकलीफ़ देने आ रहा है, जो आपको समझ नहीं रहा है, तो फिर उसके लिए क्या रोना या उसके बारे में क्या सोचना, ये सोचो। और आपको आपकी लाइफ को पूरी तरह से वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है तो वहाँ से हट जाना ही बेटर है। आप खुद सोचना, मतलब 3 रिलेशन हम बता रहे हो, तीनों रिलेशन में से आप खुद देखना है कि आप किस रिलेशन में हो, तो जो आपको बेनिफिट लगे जिस रिलेशन में, तो वहाँ पे आप रुकना। अगर आपको लग रहा है कि आपका कार्मिक रिलेशन है तो ठीक है, मतलब कि जो कर्म था वो आपका अकाउंट खत्म हो गया, अब उसको उस रिलेशन को कैरी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अब हम बहुत ही मतलब कि एक रहस्यमय एक रिलेशन आता है जो कि ट्विन बोलते हैं, और ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसको मतलब कि आसानी से समझा नहीं जा सकता, ना तो ये आसानी से मिलता है ना तो समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए भी आपको जो मतलब कि एक समझ होनी चाहिए, मतलब इस रिलेशन को समझने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ी समझ होनी चाहिए कि ट्विन आखिर होता क्या है। तो ट्विन का हम सबसे पहले हिंदी समझते हैं कि ट्विन का मतलब होता है जैसे कि एक माँ से 2 बच्चे अगर एक साथ जन्म लेते हैं तो वो आपस में ट्विन होता है। तो जैसे कि ट्विन मतलब लाखों में हजारों में एक ट्विन नहीं होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि लाखों में अगर एक भी ट्विन होता, मतलब हजारों में अगर एक ट्विन होता तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेशल होते, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं, ट्विन बहुत कम होते हैं। और जैसे कि मान के चलो कि किसी एप्पल है, तो एप्पल का अगर हम 2 टुकड़ा करते हैं तो एक टुकड़ा और एक टुकड़ा, दोनों टुकड़ा अलग है, अगर दोनों एक दूसरे को हम जोड़ते हैं तब जाके वो पूरा होता है। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि इसको कहते हैं मैस्कुलिन और इसको कहते हैं फेमिनिन, यानी कि ये 2 एनर्जी है, 2 भागों में बट गई। तो यहाँ पे क्या होता है, आप बस पिकअप करना, जब हम फेमिनिन बोलते हैं तो आप स्त्री को मत पिकअप करना, और जब हम मैस्कुलिन बोलते हैं तो आप पुरुष को मत पिकअप करना। बस एक देखना, ये एक ही एनर्जी है। वो एनर्जी जो होती है, जैसे कि मैस्कुलिन की एनर्जी होती है तो उसमें गुस्सा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्मिक अकाउंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अहम वाली भाव होती है, तो इस एनर्जी को आप पिकअप करना। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो आपस में टकराती है, और ये तभी टकराती है जब आप एक जो होते हैं एक प्योर सोल होते हैं, तभी टकराती है। अगर आप प्योर सोल नहीं हैं तो ये आपके साथ नहीं होगा। प्योर सोल कहने का मतलब होता है कि जैसे आपको दूसरे को देख करके अगर तकलीफ़ हो रही है, दूसरे की तकलीफ़ में आप दुखी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हो, यानी कि आप गलत कुछ देख नहीं सकते हो, गलत होते हुए अगर आप देखते हो तो आपको आपके आंसू निकल जाते हैं, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप दूसरे के विचारों को ज़्यादा अपने ऊपर लाते नहीं हो, आपके खुद के विचार होते हैं, आप अपने विचार को खुद क्रिएट करते हो और उससे दूसरे को नापते या तौलते हो, यानी कि दूसरे की फ्रीक्वेंसी को आप कम लेते हो और अपनी फ्रीक्वेंसी, आपकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ इस चीज़ को आप कैरी करते हो।
तो यहाँ पे ट्विन जो होता है वो आप जब प्योर सोल होते हो तभी आपको ये भगवान प्योर सोल आपके लाइफ में मतलब ट्विन जो है सो आपके लाइफ में लाते हैं, यानी कि देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि आप एक दो मतलब कि 2-4 कदम स्पिरिचुअल वाली लाइफ में आप चल चुके हो, तो आपके ट्विन को देते हैं ताकि आप जो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन है इसके बैलेंस, ये जो बैलेंस होता है अनबैलेंस होता है। अगर आप इमोशनल हो तो बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो, जो कि आपका ट्विन जैसे कि बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपके पास इमोशन है तो यहाँ पे इमोशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे है ईगो है तो यहाँ पे ईगो नहीं होगा। जो चीज़ इसमें होगा वो चीज़ इसमें नहीं होगा, और जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। अगर मैस्कुलिन में मान के चलो काफ़ी ज़्यादा इमोशन है तो इमोशन आपके इसमें कोई चीज़ ही नहीं होती, यानी कि हार्ट चक्र इसका पूरा ब्लॉक होता है। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका पूरा ओपन होगा तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक होगा। यहाँ पे आप बिल्कुल माइंड, ये इंसान जो है मतलब कि मैस्कुलिन जो है बिल्कुल ब्रेन से सोचेगा और आप बिल्कुल दिल से सोचोगे, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे तो आपको एक दूसरे को टच करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप बिना टच के एक दूसरे को महसूस कर लोगे। जब भी आपकी लाइफ में आएगी तो आप बिना मतलब कि देखे बिना जाने आप समझ जाओगे कि आपका ट्विन है। क्यों? इसलिए कि वो आपका, जैसे कि मैं एक जगह पढ़ी हुई थी कि जो एक सोल होता है, जो सोल होता है वो जब धरती पे आता है तो वो उसका मतलब कि उस सोल का जो कुछ आधा हिस्सा होता है वो कहीं और जन्म लेता है और आधा हिस्सा होता है वो कहीं और जन्म लेता है। तो दोनों अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं और दोनों का कार्मिक अलग अलग होता है, यानी कि वो भी अपने कार्मिक अकाउंट में बहुत मतलब कि पूरी तरह से बंधे होते हैं, और ये भी जो है उसका ट्विन जो होता है वो भी अपने कार्मिक अकाउंट में दोनों अलग अलग बंधे होते हैं। लेकिन जब ये दोनों मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो और ये जो ट्विन होता है जिसकी ट्विन मतलब कि अवेयरनेस हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है, तो आपको ट्विन मतलब कि पिछले जन्म में आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ही ट्विन रहा होगा, ऐसा आपको फील हो जाएगा किसी भी तरह से। तो जब आपस में आप जुड़ते हो ना तो दोनों को जो एनर्जी होती है, जैसे कि चुंबक होता है लोहा को कैसे अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह से ट्विन जो होता है वो आपस में एक दूसरे को खींच लेता है, और खींचने के बाद यहाँ पे उस दोनों को समझ में आता है कि अब हम एक हो गए बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे कहानी बंद नहीं होती, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे जो मतलब कि भगवान होते हैं या स्पिरिचुअल जो गॉड जो भी कह लो, भगवान कह लो या जो भी कह लो, माता कह लो, जो भी, यहाँ पे उसको एक स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे एक सेपरेशन देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। दोनों को अलग कर, मानने के चलो कि कोई बॉडी का पार्ट है और उस बॉडी को पार्ट को आप बीच से अलग करते हो तो कितना दर्द होगा आप सोचो। मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी का पार्ट उसका हिस्सा जो है ना उससे अलग हो रहा है, तो मैं कि इसमें मिलने की भी कोई संभावना नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सोल जो होती है उसकी अवेकन हो गई होती है, यानी कि वो स्पिरिचुअल में खुद को जान गया होता है। और खास करके जब वो मिलता है उसके बाद जो मिलने की जो फीलिंग्स होती है और अलग होने की जो फीलिंग्स होती है उसको अंदर तक तोड़ देती है। और उस अंदर तक तोड़ने में क्या होता है, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो कि मैं कौन हूँ, मैं इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ क्यों हुई, मतलब इतना ज़्यादा हम हार्ट क्यों हुए एक दूसरे से अगर हमें जुड़ना था तो हम जुड़ के रहे क्यों नहीं, फिर हम हटे क्यों। तो हटता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ, मतलब इतनी तकलीफ कि अगर उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसके शरीर के पूरे बॉडी को पार्ट बाई पार्ट काट के उसको छोड़ दिया गया, लहू लुहान करके छोड़ दिया गया, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। लेकिन जो उसका मतलब कि ट्विन होता है उसे पता भी नहीं होता है कि वो सामने वाला जो उसका ट्विन है उसे तकलीफ भी हुई होगी, वो इस चीज़ को समझता ही नहीं है। इसलिए नहीं समझता है कि वो उन चीज़ों पे उसका ध्यान ही नहीं जाता है, इसलिए उसकी हार्ट चक्र जो है सो पूरी तरह से ब्लॉक होती है, तो उसका ध्यान ही नहीं जाता है। यानी कि ट्विन जो होता है आपकी लाइफ में, अगर ट्विन आता है तो सिर्फ आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आपको मदद करने के लिए आता है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बताने के लिए आता है। यानी कि आप जो बिल्कुल एक तरह से आप इमोशन से भरे हुए हो
तो आपके लाइफ में उसको बैलेंस करने के लिए आता है। ऐसा कहा जाता है कि ट्विन जो जर्नी होती है वो सिर्फ शिवा की जर्नी होती है, शिव और शक्ति की जर्नी होती है। तो आप शक्ति से भी समझ सकते हो कि शक्ति जो होती है वो काफ़ी इमोशनल होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके पास इमोशनल है, वो किसी को भी देख के इमोशनल हो जाती है। और शिव जो है वो उसमें इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि जैसे सब। तो वो जो है सो अपने बिल्कुल भी मतलब कि हृदय से वो समझ ही नहीं पाते इस वाले रिश्ते को, इनफैक्ट वो समझ ही नहीं पाते हैं। और मतलब कि कुछ फिर यहाँ पे उसके लड़की की जो होती है, फेमिनिन की जो होती है, यानी कि जिसका चक्र जगाव होता है, यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर वो खुद पे बहुत ही ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है अपने ऊपर। काम करने के बाद अपने आप को मेडिटेशन करती है, अपने आप को बैलेंस करती है। तो बैलेंस करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि गॉड का क्या होता है, फिर से उसको रिचेक करते हैं कि वो कितना बैलेंस हुई है, फिर से उसको एक साथ लाते हैं। और एक साथ लाने के बाद उसको, इसलिए कि वो इतना ज़्यादा उसके साथ, मतलब उसको लगता है कि पूरी दुनिया ही उस ट्विन के साथ है उसकी। अगर वो ट्विन उसकी लाइफ में नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, यानी कि उसकी दुनिया का स्टार्ट ही वहीं से होता है और दुनिया उसकी समाप्ति वहीं पे होती है। ऐसा उसका ट्विन होता है। ट्विन वाली जो जर्नी होती है ना, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये रिलेशन काफ़ी रोमांटिक होती है। मुझे नहीं लगता है कि ये वाला, या मतलब कि ऐसा मुझे मतलब कि देखने में नहीं आया है कि रिलेशन जो होता है वो रोमांटिक होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, आपको इतना ज़्यादा मतलब कि स्पिरिचुअल से जोड़ देता है। और यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे तब आपका फिर साथ होता है कि जब पूरी तरह से आप स्पिरिचुअल में आ करके और उस डिवाइन से, यानी कि ट्विन जो होता है ना, वो बिल्कुल, अगर आपको ट्विन मिल रहा है या ट्विन आप हो तो आप बिल्कुल समझ लो कि आप एक डिवाइन सोल हो। आप डिवाइन सोल हो और आपके पास में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, तभी आपके लाइफ में ट्विन आता है, नहीं तो ट्विन नहीं आता है। और उसके पास भी डिवाइन सोल ही होता है, उसके पास भी शक्ति होती है, डिवाइन शक्ति होती है, लेकिन वो अपनी डिवाइन शक्ति को नहीं जानता है, इसलिए कि वो जो है अपनी कार्मिक रिलेशन में होता है और कार्मिक जन्मों को उसी को जी रहा होता है, उसी में वो लगा पड़ा होता है। तो अब फिर जब मतलब कि या इसका स्टेप होता है, मतलब कि 4-5 स्टेप होता है, 4-5 स्टेप में आपका वही होता है। पहले 3D लेवल होता है, 3D लेवल का आप सेल्फ पे आप वर्क करते हैं, फिर आप 5D में आते हो। फिर जब आप 5D में होते हो तो आपका ट्विन 3D में ही होता है। जब आप 7D में जाते हो तो आपका ट्विन को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है। इसलिए रियलाइज होता है इसलिए कि आप तो कितना भी बोल के थक जाओ, लेकिन उस मतलब उसके कहते हैं ना कि उसके कान में जू नहीं रहती, वो तो आपका सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा कि आप उसको कहना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो। बिल्कुल मतलब समझ, कहते हैं ना कि समझने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो जो कि सोलमेट होता है वो आपको सुनता है, आपको समझता है, लेकिन ट्विन ना तो आपको सुन सकता है ना तो आपको समझ सकता है, इसलिए उसमें इतनी कैपेसिटी होती नहीं कि वो आपको सुन ले। उसको लगता है कि सारी दुनिया की बात बकवास है और मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, इसलिए कि उसने उस अनुभव को जिया नहीं होता है। और यहाँ पे यहाँ पे जो भगवान होते हैं वो इसीलिए आपके लाते ही हैं कि इसलिए कि आप एक डिवाइन सोल हो। और डिवाइन सोल का मतलब क्या होता है कि आपको पूर्ण करना चाहते हैं, जो कि आप आधे हो। तो पूर्ण कैसे होगे, तो आप वो मिरर, जैसे कि आईना होता है ना, कि आईना के सामने आदमी देख करके खुद को देखता है, तो ट्विन आपका मिरर होता है। फिर आपको वहाँ पे देखना होता है कि आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया और कौन सा पार्ट जो है सो अनकम्प्लीट है। तो उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए फिर से आपके लाइफ में 2-3 बार आपकी जो सप्रेशन होती है, 2-3 बार उसकी एंट्री होती है, फिर एंट्री होती है, फिर आप सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको भगवान कहते हैं कि आप तुम सब कुछ भूलो मत, जो जिस जर्नी पे तुम हो उस जर्नी पे फोकस करो, उस जर्नी पे काम करो। इसलिए कि जब तक आप काम नहीं करते हो तब तक उसका अवेकनिंग होगा ही नहीं, ट्विन का अवेकनिंग नहीं होगा। ट्विन का अवेकनिंग तभी होगा जब आप अपनी जर्नी पे काम कर लोगे और आप अपने बहुत एक डिवाइन सोल अच्छी तरह से बन जाते हो, तब जाकर के उसकी अवेकनिंग होती है। जब आप 7D में होते हो तब जाकर को 3D में से थोड़ा थोड़ा 5D में आते हैं। इतना ज़्यादा का डिफरेंट होता है। तो जब इतना ज़्यादा का मेंटली डिफरेंट हो जाएगा, सोचो आप ही, तो फिर मतलब कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे
जो सिर्फ शक्ति का मिलना होता है या ट्विन का मिलना होता है, वो आप अपने अंदर ही बैलेंस कर लेते हो। जब आप ये बैलेंस कर लेते हो कि ठीक है आपका ट्विन है आपके साथ तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है, लेकिन जब आप इतना काम कर लेते हो तब जा करके आपको फिर आपकी लाइफ में वो ट्विन का फिर से एंट्री होता है कि आपको चेक करने के लिए कि आप कितना बैलेंस हुए हो। और जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हो तो फिर आप अपने अंदर ही वो सब कुछ जीते हो, तो फिर आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं होती है। अगर ट्विन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होगा या सेपरेशन होगा या आपको लग रहा होगा कि क्या करना चाहिए या किस तरह से आपको वर्क करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए, तो आप मुझे कंसल्ट करना, कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और कितने अच्छे से मुझे सुने, अपना इतना कीमती टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना आपके लाइफ में कौन सी जर्नी है, कौन से लव को आप जी रहे हो, तो प्लीज़ मुझे बताना ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों से बात करना। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड लव यू ऑल।